Büyük patlar eğitim kolana kursi पर नौसा Aquela quando eu fiquei मेरी बात मानिए एक ही मुझे आपको भी देखिए, सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप आ गए और हमारी बात आगे पहुँचेगी। तो क्योंकि मुझे लगता है आजकल के ज़माने में गरीबों की बात कोई सुनने वाला बिल्कुल भी नहीं, चाहे वो मरे चाहे वो ज़िंदा रहे, क्या हालत उन पर गुजर रही है। हम पिछले 19 दिनों से सफ़र कर रहे हैं और काफ़ी परेशानी में हमारा मोहल्ला, इनकी जो है वालिदा और इनकी जो बीबी है वो भी, और इनके सारे परिवार, सारा ख़ानदान इंतहाई परेशानी में, इसलिए कि पिछले 19 दिनों से इनका लड़का दिल्ली से गायब है। हम वहाँ पर गए, तकरीबन 10 लोग गए वहाँ पर। हमने पूरी कोशिश की वहाँ की पुलिस से। पहले 2 दिन हमें FIR नहीं लिया उन्होंने, और 2 दिन तक हमें वो बिल्कुल एक थाने से दूसरे थाने से तीसरे थाने हमें उन्होंने दौड़वाया। फिर यहाँ से SSP मैम से हमने बात की, उन्होंने फिर वहाँ पर उनसे बात करके नबी करीम जो थाना है पहाड़गंज में, वहाँ पर उन्होंने जो है FIR लॉन्च किया। और 2 दिन के बाद फिर वो निकले और हमारी टीम को साथ लेकर उन्होंने वहाँ पर जितने भी कैमरे हैं, 400-500 कैमरे, उन फुटेज में उनको देख लिया, जितने भी हॉस्पिटल है उनमें देख लिया, और जितने भी एजेंसी है उनसे उन्होंने बात की, लेकिन बिल्कुल नहीं बंदा मिल रहा है। ज़मीन खा गई इस बंदे को, ये आसमान निकल गया, पता ही नहीं। बल्कि वहाँ की पुलिस भी परेशान है, साल में क्या हो गया। हम तो यही चाहते हैं, अगर ये मरा हुआ है, किसी ने इसका मर्डर किया है या किसी ने मार दिया या खुद अपनी मौत मरा है एक्सीडेंट के ज़रिए से, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे सामने ये मामला पेश आ जाए कि हमारे लड़के के साथ क्या मामला होगा, या किसी जेल में बंदे, पुलिस में बंदे, बहुत सी एजेंसियाँ होती हैं गवर्नमेंट के पास, CBI है, क्राइम ब्रांच है, सेल होती है, दीगर थाने होते, जैसे बड़े बड़े जेल होते। अगर ये लड़का किसी वजह से मुलविस पाया गया वहाँ पर किसी भी मामले में, हम चाहते हैं इसको सज़ा दी जाए, लेकिन हमें बताया जाए कि आपका लड़का है ज़िंदा। और वहाँ की पुलिस हमें इत्मीनान दिला रही है, आप पेशेंस रखो, सब्र से काम लो, और हमने 100% आपको कह रहे हैं कि आपका लड़का ज़िंदा है। अगर ये लड़का ज़िंदा है तो है कहाँ, तो हम इसलिए जो है आपके चैनल के वसात से यहाँ की पुलिस, यहाँ की SSP मैम, MLA साहब जो इरशाद रसूलकार साहब हैं, और खुसूसन जो गवर्नमेंट इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, उमर अब्दुल्ला साहब को मैं ये बात पहुँचाना चाहता हूँ, प्लीज़ सर, ये सोपोर का और कश्मीर का एक लड़का है, एक ख़ानदान का एक लड़का है, एक वारिस है, इसके वालिद बिल्कुल नहीं है। तो आप इस पर बात करिए, और वहाँ की पुलिस से और वहाँ के जितने भी जिम्मेदार हैं वहाँ से बात करिए कि इस लड़के को अभी तक क्यों नहीं पाया गया किसी भी मुल्ला उसमें। वहाँ के हॉस्पिटल में हमने देखे, हर जगह पर 10 दिन हम बिल्कुल इंतहाई कोशिश और मेहनत की, वहाँ पर जगह जगह होटल्स में जाकर हर जगह पर तलाश कर, बिल्कुल ये लड़का नहीं मिल रहा है। और दिन ब दिन एक दिन हो रहा है। तो हम ये सोच रहे हैं कि ना तो इसकी लाश मिल रही है, ना तो हमें पता चल रहा है कि जिंदा है। तो हुआ क्या है हमारे लड़के के साथ, ये मैं आपके चैनल के वसात से आखिरी सवाल मेरी गया था, वहाँ से लिया था, वो आपके पास पहुँचा है? एक्चुअली वो 31 को निकले थे यहाँ से, 1 फरवरी को वो पहुँचे दिल्ली, और पहाड़गंज में उन्होंने होटल लिया। 2-3 लड़के थे, माल लाने के लिए गया था बिजनेस के लिए, होलसेल वो काम करता है। वहाँ पर उसने परचेजिंग तकरीबन 7 लाख रुपए की परचेजिंग भी की है। अभी तक उसके अकाउंट में 2.5 लाख 3 लाख रुपए अकाउंट में थे,
यानी अगर उसके साथ कोई मसला हुआ होता, किसी ठग ने ठग लिया होता उसे, या किसी ने ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ उसे पैसे मांगे होते, तो उसके अकाउंट में बिल्कुल उस वक्त 16 तारीख तक अब से लेकर अभी तक 2.5 लाख उसके अकाउंट में है। अगर कोई पुलिस का मसला हो या गुंडों का मसला हो, लेकिन समझ नहीं आ रहा है 16 तारीख से लेकर अब तक 19 दिन हो गए, बिल्कुल लड़का नहीं मिल रहा है। बिजनेस के सिलसिले से गया था वहाँ पर, ये जो परचेजिंग की थी इसने माल के, वो माल घर पहुँच भी गया, लेकिन ये बंदा घर नहीं पहुँचा। उसके अकाउंट से भी कोई पैसा बिल्कुल नहीं, सिर्फ उसमें से 50, जब 16 तारीख को हमने अकाउंट चेक किया था, यहाँ की पुलिस ने भी की थी, लोकेशन भी दी थी हमें, उस लोकेशन पे गए हैं और अकाउंट से एक पैसा भी नहीं निकला है, बिल्कुल भी नहीं। और रोज़ाना अगर हम देखें कि ज़िंदगी की ज़रूरत में हर एक इंसान को 400-500 रुपये रोज़ाना खर्चा है, अगर वो वहाँ की पुलिस ये भी कह रही थी कि ये बंदा अपने आप खुद छुपा हुआ है। देखिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, इंसानियत के लिहाज से, तजुर्बे के लिहाज से, इंसान को भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, खाना भी ज़रूरी है इंसान। और आजकल के नौजवानों में सिगरेट भी है और भी कुछ चीज़ें होती है, तो 1000 तो कहीं चला ही नहीं है। तो अभी 19 दिन हो गए, तो 19 दिन में उसको पैसे की भी ज़रूरत भी पड़ती है। वो किसी को फ़ोन भी करता, अपनी बीवी को भी फ़ोन करता या अपने यार दोस्तों को फ़ोन करता, मैं किसी वजह से छुपा होता। क्यों छुपेगा कोई बंदा अपने आप खुद? उसके लिए तो कोई रीज़न होना चाहिए। सबसे पहली बात, कर्जा होता, इसके पास 10 लाख रुपए थे जब ये माल लेने के लिए, होलसेल का काम करता है, इसके बीवी के साथ अच्छे ताल्लुकात है, अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ बीवी का रिश्ता काफ़ी अच्छा चल रहा है, दोस्तों के साथ भी अच्छा ताल्लुक चल रहा है। तो क्या वजह हुआ हमारे लड़के के साथ, ये मैं जो है आपसे और आपके चैनल के वसात से दीगर जो है गवर्नमेंट तक पहुँचाना चाहूँ। ओके सर, शुक्रिया। और हम ये पूरी इत्मीनान जो है आपके चैनल के वसात से बात पहुँचाना चाहता है कि हमें मजबूर न करे यहाँ की गवर्नमेंट किसी भी चीज़ के लिए, और ताकि हमें फिर जो है यहाँ पर खताकारों को कसूरवार न समझा जाए। रमज़ान का महीना चल रहा है, हम नहीं चाहते कि रोड बंद हो जाए और इस वजह से कि लोगों को तकलीफ हो, लेकिन हम क्या करें, हम